हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल हमीद हाशमी और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ MCQs जो कि मैट्रिक 9, 10, 11, 12 सब क्लासेस में आते हैं। 6 टोटल लाइंस में आपका सारा ग्रामर का पोर्शन कवर हो सकता है। कितनी लाइंस में? ओनली 6। ये आपने लिखने हैं और हम उसको भी सॉल्व भी करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप नीचे पोस्ट भी कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा आज का करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स। ये हमारा आज का टॉपिक है और सबसे पहला रूल नंबर 1, ठीक है। रूल 1 वो क्या है, ये उर्दू में मैं लिखूंगा। टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करें, ठीक है। ये लाइन याद रखें, टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी। एग्जाम्पल लेते हैं जी, देखिए। ही यूज्ड टू डैश नोरीन, ठीक है। नीचे ऑप्शंस हैं कॉलिंग, कॉल्स, कॉल्ड और खाली कॉल। ओके, अब देखिए, अब हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा वर्ब लगना है, लेकिन हमें यहाँ पर एक हिंट मिल रहा है कि वर्ब का इस्तेमाल होना है टू के बाद। किसके बाद इस्तेमाल होना है? टू के बाद। और हमने अभी एक रूल पढ़ा है कि टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी। तो कॉलिंग जो है ये चौथी फॉर्म है, जेनेट ING वाली। कॉल्स सिंपल है लेकिन उसके साथ S और ES लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हम यूज कर सकते। कॉल्ड ED लगा हुआ है, ये थर्ड फॉर्म है, ये भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टू के बाद क्या इस्तेमाल करना है? कॉल। ठीक होगी बात। ऐसे ही आपने कोई भी और सेंटेंस पकड़ ले। आई लव टू डैश हॉर्स, ठीक है। तो यहां पर हम करते हैं राइड, RID राइड, राइड्स, राइडिंग, नन। नन मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने अभी पढ़ा, अभी 1 सेकंड पहले, कि राइडिंग भी नहीं आना, राइड्स भी नहीं आना, क्योंकि टू के बाद हमेशा पहली फॉर्म आप मिल जाएंगे। यहां तक बात क्लियर होगी? ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। आप इस जैसे जितने मर्जी सेंटेंस निकाल लें, रूल आपका चेंज नहीं होगा, ठीक होगी बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 बहुत सिंपल है, बड़ा ही सादा सा है। आपने सिर्फ सेंटेंस में ये वाले वर्ड ढूंढने, उनमें से कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस में नजर आ जाए और उसके बाद आपने वर्ब का फॉर्म लगाना हो, तो आपका वर्ब का फॉर्म यही होगा। कौन सा होगा अभी देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, ये वर्ड्स हैं। कौन से? फिर से आपके साथ रिपीट करता हूं, मेरे साथ बोले। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड। इनमें से कोई भी वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपने उसमें हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, पहली फॉर्म वर्ब की, ठीक है। फर्स्ट वर्ब आपने इस्तेमाल करना है। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं, अभी आपके सामने आ जाएगा। आप अक्सर अपने टीचर के पास जब जाते हैं तो आप कहते हैं मे आई डैश इन मैम, ठीक है। अब इस सेंटेंस के नीचे एग्जांपल करते हैं, कम, केम, कम्स और कमिंग, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में मे लफ्ज आ चुका है, तो आपने फौरन पहली फॉर्म कम लेकर आनी है।
जिसके ना कुछ आगे लगा हो ना कुछ पीछे लगा हो। ऐसे ही शैल आई कम इन, ठीक है, कैन आई कम इन। अब ये आप आगे चेंज कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज चेंज कर रहा हूं, ठीक है। एक बहुत ही फेमस लाइन है जो आप लोगों ने अक्सर मूवीज में ड्रामास में देखी है, ये देखिए, डू यू डैश मी। ओके, सो नीचे ऑप्शंस क्या होते हैं, लाइक्स, लाइकिंग, सॉरी लाइकिंग, लाइक्ड और नन, तो नन। ओके, तो अब इनमें से बताएं, डू आ गया तो हमें पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यहां पर लाइक्स आ गया तो ये तो हम नहीं लगा सकते, लाइकिंग आ गया ये नहीं लगा सकते, लाइक आ गया ये भी नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, नन होगा। यानी कि इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है डू की वजह से इसका आंसर असल क्या होगा, लाइक, ठीक है। तो यहां पर लाइक होना चाहिए, फिर जाकर हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल्स मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए दिए, आप किसी बड़े सेंटेंस में भी चले जाएंगे तो भी रूल यही रहना है। अब आपको मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं जो आपको फौरन से समझ लग जाएगी। फर्स्ट ईयर के इंग्लिश में आपने ये लफ्ज पढ़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मा, ठीक है। आप यहां पर करेंगे Why did Norma dash at Stewart? Okay? अब नीचे हम करते हैं stairs, staring, ठीक है, stared, stair, stairs। तो हमने पढ़ा, ये देखिए डिड आ गया और उसके बाद नॉर्मा है, ठीक है। तो हमने स्टेयर लगाना है या स्टेयर्स लगाना है। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मा के बाद स्टेयर्स लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ तो सिंगुलर पर्सन हो, ही शी इट, तो या कोई नेम हो तो उसके बाद एस या एस वाला हमने फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर स्टेयर ही लगाना है। उसकी वजह ये है, नॉर्मा चाहे यहाँ पर 5 दफा खड़ी हो जाए, जब डिड आ गया है तो रूल चेंज नहीं होगा, ठीक होगी बात। ये था रूल नंबर 2। ये वर्ड्स याद रखें, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे वर्ड्स में से कोई वर्ड भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपने चुप करके अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज कर लेंगे, ठीक होगी बात। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3, किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, ठीक है, विल हैव, शैल हैव, ये वर्ड्स आ जाएंगे, ओके। तो आपने कुछ भी किए बगैर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। कौन सा वर्ब यूज करना है, कौन सा, बोले मेरे साथ, कौन सा हमने यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। किन के साथ, अगर सेंटेंस में से हैव, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव में से कोई भी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए तो आपने थर्ड वर्ब यूज करना है। एग्जांपल इसके देते हैं, हैव यू डैश हिम invited, invites, inviting, none, ओके। तो आपने सेंटेंस में सबसे पहले ये वर्ड ढूंढ लिया कि इसमें हैव लगना है, हैव लगा हुआ है तो कौन सा वर्ब लगना है, थर्ड वर्ब लगना है। हैव की वजह से कौन सा वर्ब लगना है, थर्ड वर्ब लगना है। तो आपको पता है ये भी थर्ड नहीं है, ये भी थर्ड नहीं है, ये भी थर्ड नहीं है, तो आप इनवाइटेड को क्लिक कर देंगे। अब हैज की जगह
हैव आ जाए, हैड आ जाए, विल हैव आ जाए या शैल हैव आ जाए, आपका रूल यही का यही रहेगा। यहां तक बात समझ आती है? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव ये आ जाए तो आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस हो तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? बाय का वर्ड आपको नजर आएगा सेंटेंस में, हमेशा थर्ड वर्ब लगाना है। कौन सा वर्ब लगाना है? कौन सा वर्ब लगाना है? एक साथ बोले, थर्ड वर्ब। किसमें? पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल आपके सामने कोट करता हूं, गौर से देखिए। द कार वॉज डैश बाय मी। ठीक है, तो नीचे ऑप्शंस के ऊपर गौर करते हैं। ड्राइव, ड्राइविंग, ड्राइव्ड, ड्राइवन और नाम कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने देखा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है? पैसिव वॉइस आपको बाय से पता चल जाएगा, बाय कहां पे पकड़ा। अगर किसी नाउन से पहले यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब ये यहाँ पर प्रोनाउन है तो मैं इसे नाउन कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बंदा है, पर्सन इज ऑलवेज नाउन, तो ये पर्सन की रिप्लेसिंग के लिए मी लगा हुआ है ना, तो ये भी हम इसको नाउन कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि जब आ गया है ये बाय की वजह से तो आपने थर्ड वर्ब लगाना है, तो थर्ड वर्ब ये है। ठीक है, पैसिव वॉइस में ये रूल नंबर 4 है। अब इसके बाद रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा होश में रहकर ये रूल याद करना है। किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ठीक है, ये आ जाए तो आपने याद रखना है कि आपने इसके साथ फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। लेकिन जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस कंटिन्यूस के हो तो, किसके हो तो? कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस आप कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस में बाय का वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर इनके में से कोई वर्ड आ जाए लेकिन बाय का वर्ड भी जरूर हो साथ में, ये वाला बी वाई बाय जो पैसिव वॉइस में होता है, तो फिर ये थर्ड वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमने वो पैसिव वॉइस का पढ़ा है, तो आपने याद रखना है कि ये एक्टिव वॉइस में जब ये सिंपल हो तो आपने फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। जैसा कि शी विल बी डैश हॉकी। ओके, यहां पर हम लिखते हैं प्ले, प्लेइंग, प्लेड, नन। ठीक है, तो आपको पता है विल भी आ गया है तो हमने प्लेइंग की तरफ जाना। तो ऐसे ही आप इस एमआर यहां पर शी इज प्लेइंग हॉकी हो सकता है, शी वाज प्लेइंग हॉकी हो सकता है, शी विल बी प्लेइंग हमने कर लिया है, तो शी को चेंज कर देते, यहाँ पर भी चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर इनमें से कुछ लगा होगा तो हम आईएनजी वाले फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गई। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसा कि यूजुअली, डेली, जनरली, ओके,
इसके अलावा किसी की रूटीन, किसी की हैबिट्स, मॉरल ऑफ द स्टोरीज, मॉरल ऑफ स्टोरीज, इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सारी हरकतें हमेशा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करनी। किसमें ये सारी एग्जांपल्स सॉल्व होनी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके एग्जांपल्स आपने ढूंढ के नीचे कमेंट करने, यही आपकी आज का टास्क है। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी सेंटेंस में इंग्लिश के किसी भी लेवल की आपको परेशानी हो, ऐसे लिखने में, एप्लीकेशन लिखने में, लेटर लिखने में, प्रेसिंग लिखने में, make sure to come here. I'll help you. Till that, take care of you. Best of luck. Thank you.